नमस्कार। तो सावन का महीना बस आने ही वाला है, 11 जुलाई से शुरू हो रहा है। जी हाँ, भगवान शिव की भक्ति का बहुत ही खास पवित्र समय। बिल्कुल। और आज हम ना कुछ सोर्सेज के आधार पर ये देख रहे हैं कि सावन से पहले घर में क्या तैयारी करनी चाहिए। मतलब कुछ चीजें हटाने की बात होती है। हाँ, ये बिल्कुल पारंपरिक मान्यताएं हैं और थोड़ा वास्तु से भी जुड़ी हुई लगती हैं। सोच ये है कि घर की एनर्जी मतलब सकारात्मक ऊर्जा बढ़े। अच्छा। ताकि भक्ति का माहौल और अच्छा बन सके। कहते हैं कुछ चीजें हटा दें तो बेहतर रहता है। हाँ, तो देखते हैं फिर कौन सी चीजें हैं ये जिन्हें हटाने की सलाह दी जाती है और क्यों। सबसे पहले तो ये पौधों की बात आती है, सूखे मुरझाए पौधे। हाँ, या कांटेदार पौधे भी, और खासकर अगर तुलसी सूख गई हो घर में। लेकिन पौधे तो हम लगाते ही हैं, तो सूखे पौधों से क्या दिक्कत है? देखिए, माना ये जाता है कि पौधे जो हैं वो जीवन ऊर्जा मतलब लाइफ एनर्जी दिखाते हैं। तो सूखा या मुरझाया पौधा उसका उल्टा हुआ है ना। हाँ, मतलब क्षय या ठहराव जैसा। बिल्कुल। तो कहते हैं ये घर की पॉजिटिव एनर्जी को ना ब्लॉक करते हैं। इसीलिए हरे भरे पौधे लगाने चाहिए। जैसे तुलसी तो है ही, मनी प्लांट, एलोवेरा। कहते हैं इनसे नौकरी व्यापार में भी बरकत आती है। अच्छा, ये लॉजिक तो समझ आता है। जीवन बनाम ठहराव। तो क्या यही बात टूटी फूटी मूर्तियों या तस्वीरों पर भी लागू होती है? खंडित मूर्तियां या मान लीजिए फ्रेम टूट गया है। हाँ, बिल्कुल। टूटी मूर्तियां, फटा हुआ भगवान का चित्र या घर में कोई टूटा शीशा हो, चटके बर्तन हो, इनसे क्या होता है? मतलब क्यों हटाएं इन्हें? देखिए, मान्यता है कि ये चीजें अपूर्णता दिखाती हैं। वास्तु के हिसाब से ये ऊर्जा के फ्लो में रुकावट है। और आप सोचिए, टूटी चीजें देखकर मन में भी एक अजीब सा भाव आता है ना। हाँ, कुछ अधूरा सा लगता है। बिल्कुल। तो कहते हैं इनसे आर्थिक नुकसान या घर में तनाव, रिश्तों में दिक्कतें, ये सब बढ़ सकता है। लक्ष्मी जी का वास भी नहीं होता ऐसी जगह। तो इनको सम्मान से विसर्जित कर दें या बदल दें। अच्छा, विसर्जित करना मतलब जल प्रवाह कर दें। हाँ, या किसी पेड़ के नीचे रख दें। फिर झाड़ू की बात भी है। पुरानी या टूटी झाड़ू। हाँ, झाड़ू को तो लक्ष्मी जी से जोड़ते हैं ना। जी हाँ, बिल्कुल। झाड़ू मतलब सफाई, शुद्धि। जहाँ सफाई वहीं लक्ष्मी। तो टूटी या बहुत पुरानी झाड़ू को दरिद्रता से जोड़ते हैं। ओह। कहते हैं इससे बीमारी भी आती है, काम धंधे में रुकावट आती है। शनिवार या अमावस्या को बदलने का सुझाव दिया जाता है। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है कि रोज की चीजों में कितने मतलब छुपे हैं। अच्छा, और वो फटे पुराने कपड़ों का क्या? या घर के अंदर पुरानी टूटी चप्पलें? हाँ, इनका भी जिक्र है। घर के अंदर गंदी या टूटी चप्पलें ग्रह दोष लाती हैं, ऐसा मानते हैं। और कपड़े? फटे पुराने कपड़े, चाहे पहनने वाले हों या पूजा में इस्तेमाल होने वाले पुराने वस्त्र, कहते हैं इनसे हमारा आत्मविश्वास कम होता है, नेगेटिविटी आती है, ऊर्जा में बाधा आती है। तो या तो दान कर दें या नष्ट कर दें। सावन में शिव पूजा के लिए तो खासकर कहते हैं नए या साफ सुथरे कपड़े पहने, इससे धन और यश मिलता है। ठीक है। और घर में तस्वीरें, कई बार लोग थोड़ी उदास या हिंसक तस्वीरें लगा लेते हैं। हाँ, जैसे रोते हुए बच्चे की तस्वीर या कोई युद्ध का सीन या जंगली जानवर जैसे शेर, बाघ। इनका क्या असर होता है? देखिए, हम रोज जो देखते हैं ना, उसका असर हमारे मन पर, हमारे मूड पर पड़ता है। तो ऐसी तस्वीरें एक तरह की हिंसक या तनाव वाली ऊर्जा पैदा कर सकते हैं। करियर में, शादीशुदा जिंदगी में भी दिक्कतें ला सकती हैं। तो फिर कैसी तस्वीरें लगानी चाहिए? शांत, प्रेम भरी, जैसे शिव पार्वती जी की, राधा कृष्ण की, या कोई सुंदर सा प्रकृति का दृश्य। सही है। अब आते हैं आजकल की चीजों पर। इलेक्ट्रॉनिक सामान, टीवी, मिक्सर, मोबाइल, अगर ये खराब पड़े हों, बंद हों। हाँ, या बंद पड़ी घड़ियाँ। हाँ, बंद घड़ी। तो ये भी रुकावट का प्रतीक है। बंद घड़ी मतलब समय रुक गया, तरक्की रुक गई। खराब इलेक्ट्रॉनिक्स भी घर में एक तरह का ब्लॉकेज बनाते हैं। मतलब इनसे भी ऊर्जा रुकती है? हाँ, कहते हैं ये समय, ऊर्जा, पैसा सबको ब्लॉक करते हैं। तो या तो इन्हें ठीक कराएं या हटा दें। कहते हैं इससे करियर में भी पॉजिटिव बदलाव आता है। और घड़ी का समय भी सही होना चाहिए? बिल्कुल। गलत समय दिखाने वाली घड़ी भी ठीक नहीं। वो भी जीवन की गति को धीमा करती है। अवसर देर से आते हैं। ओह, ये तो ध्यान रखने वाली बात है। और आखिर में रसोई की चीजें, जैसे एक्सपायर्ड दवाइयाँ या खराब खाना। हाँ, सड़ा गला अनाज, पुराने मसाले, खराब तेल, ये सब। ये तो देखिए सीधी सी बात है, सेहत के लिए खराब है। हाँ, वो तो है ही। पर इसके अलावा ये घर में क्लेश, बीमारियों और एक तरह की मानसिक थकान भी लाते हैं। रसोई साफ सुथरी हो,
ताज़ी चीज़ें हों तो घर में अन्नपूर्णा का वास रहता है, माहौल अच्छा रहता है। तो अगर हम इन सारी बातों को देखें तो मतलब यह है कि सावन से पहले घर से ये जो बेकार, टूटी फूटी या नेगेटिव समझी जाने वाली चीजें हैं, इनको हटाना, एक तरह से घर को तैयार करना है। हाँ बिल्कुल, भौतिक रूप से भी और ऊर्जा के स्तर पर भी, पवित्र महीने के स्वागत के लिए। एक तरह की सफाई और शुद्धिकरण। सही कहा, बाहर की सफाई ताकि अंदर मन में भी शांति आए, भक्ति के लिए एक अच्छा पॉजिटिव माहौल बने। बाहरी शुद्धि से आंतरिक तैयारी को बल मिलता है। ये सोचने वाली बात है वैसे कि हमारे आसपास का जो माहौल है, हमारा घर, वो हमारी मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ को कितना प्रभावित कर सकता है, खासकर जब हम सावन जैसे किसी खास मौके की तैयारी कर रहे हों। बिल्कुल, और शायद यही सोच हमें अपने जीवन में एक संतुलन और थोड़ी सजगता लाने में मदद कर सकती है, सिर्फ सावन में ही नहीं बल्कि हमेशा।